बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय, सर्व सुंदर पर उनको अब इस समय खास धाम लीला राज्य और श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार दोनों वक्त दिखाते ताकि हृदय में और कोई बात ना आवे। तो राज्य का स्वरूप श्रृंगार कहाँ है, कैसे है, ये हमारे रोम रोम में धस जाना चाहिए। आन के अर्ज करी, वो आके अर्ज करते हैं घड़ी पहुंची के बस धनी अब खत्म करो, बहुत लेट हो गया आज, धाम धनी याद कीजिए। अब स्वामी जी कहते अच्छा तैयार हो जाओ, अब धाम धनी याद करो कि इस समय राज्य में मूल मिलावा नहीं, इस समय याद कराते हैं क्योंकि रात्रि को श्री राज्य में राय कहाँ होते हैं, रंगभर वाली मंदिर में होते हैं। उनके चरण उत्तर की दिशा में, शेष कमल दक्षिण में, उन चरणों में प्रणाम करना और ध्यान अब और किसी तरफ ले जाना नहीं है। समय पहुंचा था, समय आ गया। अर्ज करे सेज की, तब जो है सुंदर साथ ने अर्ज की कि स्वामी जी उठी ना, सेजा बिछा दी है। गंगादास गंगादास जी करते हैं, पौड़ने का समय हो गया राज्य महाराज, चलिए राज्य महाराज उठिए, अब फिर कल देख लेंगे। चर्चा में चित्त रहे, अब स्वामी जी का दिल चर्चा में, वो कहते हैं क्या हो रहा है, राजा के ढैं ढैं ही करना ना, ठहर उठते हैं। अब उनकी सुरता धाम आनंद में लगी हुई है, इसलिए वो कहते हैं घबराओ मत, उठ जाएंगे। स्वाद धाम वर्णन, स्वाद रसना आ रहा है धाम वर्णन के अंदर, सब श्रवणादे स्नेह, और सुंदर साहब भी सुनने वाले मगन हो के 4-4 घंटे सुंदर साहब मजाल क्या नींद आ जाए। जब आत्म को चोट लगती है, अरे क्या नींद वींद में आता है। खास गिरो संयम, जो खास परम धाम की आत्म है, सवाल करे कोई बीच में, और अगर कोई सवाल कर देता नहीं समझ आती है, कहते हैं हाँ भाई आप उसको समझाते हैं, लेकिन चर्चा में रस कम नहीं होने देते। इन समय कोई आवत, अगर कोई आता भी है, लालदास ल्यावत, लाल आयत बाबा आवत बोलते हो, अब कहाँ ल्यावत है।
आए थे और कहा आवत बोलते हो, लेके आते हैं आज को, फिर सुने चित दे और चित्त दे करके सुनते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं, पढ़ने की अर्ज करत, तब फिर जो है पढ़ने की वो भी अर्ज करते हैं। जयंती दाय के जयंती का कहा है कि बीच में करे अर्ज, अर्ज करता है कान में कि स्वामी जी ऐसे ऐसे सुंदर साहब को पैसे की जरूरत है, अगर आज्ञा करो तो दे दो, तो स्वीकार करते हैं। बातें गिरो की सुनी हो, जो सुंदर साथ के और भी कुछ झगड़े बगड़े की बात सुनी हो वो भी आके बताता है, उतारे फर्ज, अपना फर्ज उतार देता है, ताकि स्वामी जी कहें मैंने तुझे गुप्तचर रखा था, फिर वो लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं बताया मुझे आके। गोकुलदास गोकुलदास मतलब देखिए हर चीज कितनी सिस्टमेटिकली है, किसी को तकलीफ भी नहीं, किसी को कोई झगड़ा भी नहीं, आनंद ही आनंद के अंदर रहना है। लियावत हदीसें, वो लाके हदीसें आदर करता है। केशवदास जी पढ़ते हैं, इस समय हदीसों की कोई बात होती है उसको पढ़ते हैं, साथ ही सब सेवन के, सब सुंदर साथ सेवा वाले उधर घेर करके सुंदर साथ कह रहा है कि भाई आए तो हम चरण दबाएं, फिर अर्ज होता है, फिर अर्ज होती है, अब बहुत हुई है बेर, बहुत देर हो गई, फिर उस दिन हम बोलते हैं ना पोड़ो श्री राजा वेर भाई, बहुत देर हो गई है, साथ सब इंतजार और सेवा वाले सब इंतजार में खड़े हैं, कीजिए आप करे जय, स्वामी जी खुद जान बूझ करके देरी करते हैं, चर्चा के शुभ वास्ते, चर्चा के हे सुंदर जात कर जितना आनंद लुटा दूंगा उतनी इनकी आत्म मजबूत हो जाएगी, सब मूंगे रहे फिर सारे मूंगे चुप हो जाते हैं। यो करते आदि पर, यहाँ पर 7वां पैर भी आधा बीत गया, रात के 1:30-2 बजे का समय हो गया, घड़ी 2-4 बीती, वो भी व्यतीत गया, फिर के अर्ज होत है, फिर अर्जी करते हैं, कहे उठत है लियाओ पर, कहते क्या हो रहा है तुम्हें, है उठते हैं ना, क्या वहां पर आफत आ रही है, सोना ही तो है, सो जाएंगे। जब महाराजा हो वही, जब महाराजा छत्रसाल जी होते हैं, देवे चर्चा में श्रवण, वो भी अपने एकाग्रचित्त होके जो है सुनते हैं, कोई ना बोले इन समय, तो कौन बोले, जब स्वामी जी लगे हुए चर्चा में तो कौन बोलेगा, फिर बीच में टोकेगा। साथ चर्चा के अधीन, सुंदर साथ भी चर्चा का आनंद लूट रहे हैं। श्री भाई जी तब बैठत, अब भाई युवराज बैठते होते हैं ना, वो कहते नहीं, इशारा करते हैं, अरे इतनी देर होगी तुम अपने क्वेश्चन ही किए चले जाते हो, बेर वही अवेर, भेर वही अवेर, देर नहीं और अधिक देर हो गई है, क्यों ना छोड़ो किताब हाथ, बस उनको कहते छोड़ किताब को, जब तुम पकड़े रखोगे तो तुम बोलते चले जाएंगे। श्री राजे देखा साथ सामने, तब उन्होंने देखा भी अब सारे सुंदर साथ चाहते तो चलो बंद कर दो, छुपाई तो रात बंद कर देते हैं, हुए उठने को तैयार, तब उठने को तैयार हुए, तब स्वरूप वर्णन धाम का, फिर भी स्वरूप वर्णन कर कि ये स्वरूप हमेशा याद रखना, राज्य का श्रृंगार स्वरूप कैसे चौकी पर बैठे हैं, कैसे श्यामा जी के चरण कमल है, उसका फिर वर्णन करते हैं। दिखाया परवरदिगार, एक खास राज्य महाराज मूल मिलावे में सबका चित्त खींच के रखते हैं, तभी लिखा सूरत एक ही राखियो मूल मिलावे माहे, तुम सूरत राखो धाम में, तुम हर वक्त सुरता अपनी परम धाम में रखो, काम का संसार का शरीर से करो, इसको करो, मरो नहीं इसके लिए, जान मत तोड़ो। श्री राज पढ़ने की ठोर, फिर रात्रि को सोते, जब सोना तो कहाँ ध्यान रखना, जहाँ श्री राज्य में शयन करते हैं रंगप्रवाली मंदिर में, इन समय अपने स्वरूप को, इन समय जो है स्वामी जी कहते हैं सोते समय अपनी सुरता कहीं ना लगाना, जब तुम्हारा ध्यान उधर ही लगा रहेगा तो रात्रि को तुम यही देखोगे मैं रंगप्रवाली मंदिर में हूँ, राज्य के चरणों में बैठी हुई हूँ, याद लाओ ना और कोई दुनिया की याद दिल में उस समय चिंता लेके मत सोना। स्वरूप वर्णन स्नेह सो, फिर बड़े स्नेह और प्यार के साथ राज्य श्यामा जी का स्वरूप वर्णन करते हैं, करत साथ पर प्यार, प्यार ये राज्य का प्यार है, ये प्यार से जो है उनको ये रस देते हैं। इन समय को सुख क्यों, अब आप ही बताओ सुंदर साथ जी, इसका सुख का वर्णन क्या झूठी जुबान से किया जा सकेगा क्या, जो करते थे मनोहर, जो स्वामी जी बड़े प्यार के साथ सबको बताते थे, इत वल्लभ अर्ज करत, तब वल्लभ दास के अर्ज करते हैं, श्री धाम धनी की कृत व्रत, अब चलिए
अब वो धाम वर्णन की वृत्त जो है तीसरी पौड़ से लेकर के फिर करते हैं संध्या से आदि लग संध्या का अवसर आधी रात्रि तक कहता कोमल चित्त बड़े कोमल चित्त के साथ गा के कहता है। श्री राजा उठत इन तब समय से राज्य महाराज उठते हैं पदारथ घर माने और का मानक भाई के घर देख लिया या और कुछ काम होता है उसके लिए जाते हैं। हाथ पकड़ उठावत तब 5-5 घंटे बैठ जाते हैं तो आदमी उठेगा ही कैसे, हाथ पकड़ के उठाते हैं। गंगादास गुजरत ये गंगादास की सेवा है। एक तरफ लाल एक तरफ लालदास जी हाजिर खड़े या हैं तो लच्छीदास या लच्छीदास जी रहते या हैं। हाजिर होए मकरंद मकरंद भाई हाजिर हो तो वो हाथ दे के उठाता है पकड़ रहत दिल उला और बड़े उल्लास आनंद के साथ उठाते हैं। पावड़े बिछावन हो तब चरणों में पावड़े बिछा जाते हैं, लटकनी मटकनी चाल से चल के मानक भाई के घर जाते हैं पहुंचावे माने के मकरंद और मकरंद भाई उसके घर मानक के घर पहुंचा देते हैं बैठावत भाई और गौर गौर भाई बिठाती है मानिक बातें करत है और मानक भाई अपनी बात कोई करनी होती है वो करते हैं। ये हुज्जत चीत मरोर हुज्जत लेके कि मेरे धाम के धनिये मैं इनकी अंगना हूँ, हंसते उत्तर देते हंस के उत्तर देते हैं मैं न्याय चुका और सबका न्याय चुकाते हैं। अर्थात जो आपस में झगड़ झुगड़ पड़ते हैं फिर यहाँ से उठ चले फिर उठ के आए वापस आए सेज पौड़ने बस वक्त पौड़ने का जो सेजा बिछी थी बंगला जी में वहां आ गए, आए विराजे सेज पर आके सेज पर विराजमान हो गए। साथ सब किया प्रणाम सब सुंदर साथ अब प्रणाम करके तब उठेगा। आप अपने आसन गए तब सब अपने आसन पे गए। पहले उठी सब आम पहले कौन उठी? आम जो थे। क्यों? वो क्या इंतजार में रहते हैं? श्री मोहम्मद के ममना शुक्र है यहाँ जान छुट्टी फंसे पड़े थे, वो महामती के इंतजार में रहते हैं। इत गोदावरी आवत अब ध्यान दो, स्वामी जी पोड़े हुए गोदावरी कटोरी में, ध्यान देना ये प्रसंग बड़े गजब का है। तेल लेके भाई शरीर यहाँ का है, वो जो है लगाती है धीरे 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 ताकि थकन जो है वो ठीक हो जाए। राज भला दिखाया खेल अब वो एकांत मौका मिलता है ना, कहते राज्य महाराज हमको क्या तकलीफ हुई, दुखी तो आप हुए, आपको कितने भारी संकट है, आपने बिहारी जी के कहने पर जो है फूलबाई को छोड़ दिया। कहते चुप, ये बात यहां नहीं करनी, ये बात परम धाम करेंगे, क्योंकि वहां सुंदर साथ रोएगा। राज्य में हमको ये कह दिया था, हमको ये कह दिया था, हमें बहुत दुखी कर दिया। तो मैं कह दिया करूंगा मेरे से भी ज्यादा दुखी हो गए थे। ये बातें परम धाम में करेंगे, यहाँ कोई नहीं सुनेगा। बात है श्री बाई जी की ओ भाई जो फूल भाई की बात अब आती है, घर की जो वो घर की बीती हुई बात जो थी श्री राज श्रवणा देते हैं बस वो सुना और फिर क्या कहते हैं, ये बातें भैरव भाई इस बात को बंद कर, ये परम धाम चल के बातें करेंगे, यहाँ कौन सुनेगा हमारी। अंगारे अंगीठी भर तब के सर्दी का मौसम होता है, बिहारी दास अंगीठी पहले से ही तैयार रखता है, और फिर सुंदर सा जी प्रेस तो होते नहीं थे, हीटर तो होते नहीं थी, किनारे वाली बड़ी थाली होती है ना, किनारा जिसपे होता है उसमें कोयले भर के पकड़ के सेज को गर्म करते थे। सेज तपावे भली बात इस तरह से जो है उस समय था, ऐसे 400 पहले साल कहाँ प्रेसियों में हीटर वगैरह थे, इस तरह सेवा करते हैं। रजाई और चादर रजाई और चादर ठंडी हो जाती है, इतनी देर से सेजा बिछी थे तो उसको भी गर्म करते हैं। कंडपी गोटा हाथ फिर सिर के ऊपर कंडपी अवश्य बांध के सोते हैं ताकि उससे खूब नींद आ जाती है। पहनावत ऊपर टोपी पहनाते हैं। मुरलीधर विदा भये अब मुरलीधर उठा चर्चा से सुनने के बाद, उठे गिरो के लोग सुंदर साथ भी उठे, चर्चा आहार गाय के चर्चा आहार आघाय, तृप्त हो गए, नशा आ गया चर्चा का, जैसे कहते भाई पेट भर गया बस। अब सुंदर साथ भी तृप्त हो गए चर्चा सुन के, भाग गए सब शोक सब शोक दुख मन के भूल गए। श्री राज फोड़े पलंग पर तब स्वामी जी पलंग पर फोड़े, सबको कही प्रणाम खुद किसने? स्वामी जी सुंदर साथ को प्रणाम करते। अच्छा भाई सुंदर साथ जी प्रणाम, आप विश्राम करो। गावन वाली आई अब गावने वाले आ गए कि धनी को ले जाना, एक तंबूरा तार लेकर के। ढाई पहर गई जाम 2:30 रात चली गई,
और वाणी सुनन को और वाणी कही अब कहते चलो अरे सोना क्या है, बस जो गाए जाएंगे वचन वाणी के वो सुनेंगे। कोई कोई साथी बैठा कोई कोई बैठ भी जाता है मानिक लगते सेज के और मानक लगते सेज के साथ ही तलाई पड़ई इन वक्त तलाई पठाई तलाई रख देते हैं। लगते बिछोने बाई दी लगते साथ नहीं सिराने की तरफ जो है बाईरा का तख्त पलंग बिछाया जाता है और तो सिराने की तरफ और घेर बिछोने सोई और बाकी सब बंगला जी में नीचे सुंदर साथ अपने बिस्तर लगा लेता है। और कोई दम ना मारे हरफ और इस समय किसी की ताकत भी मुंह से एक जबान पे नहीं। सुन स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं। सब बिल्कुल साइलेंट पढ़ते हैं। अभी कहाँ, अभी सुनो क्या होता है। और मोमिन भर बंगले और मोमन बंगला जी के अंदर कोई बैठत कोई सोवत कोई बैठता है कोई जरा कमर सीधी करता है। अभी अभी थोड़ी देर में फिर उठ के इकट्ठे हो जाएंगे। मुरलीधर और जयंती दास मुरलीधर और जयंती दास बंगला जी के बाहर जहाँ ऑफिस था कहते हो भाई इधर आ जा, जो आज चर्चा सुनी है ना उसको अभी अच्छा कर ले, रिपीट कर ले, नहीं तो कल को भूल जाएगी। कोठरी काके की जिसको काके की कोठरी कहते हैं। आगे मिला हो तो संयम अब वहां दो जने बैठे, उन्होंने कहा यार हमने को मरना सुना है, चलो वहां इकट्ठे हो जाए। सुनने के लिए रिपीट करने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं। फिर वहां कभी 2 कभी 4 कभी 10 बढ़ते बढ़ते 100 50 150 200 सारे आके बैठ जाते हैं। कहाँ कुरान हदीसों वाजत अब वहां कुरान और हदीसें नहीं समझ आई होती। भाई लालदास जरा वो कुरान के आते बताओ, वो पढ़ के सुनाते हैं। लाल केशव मोमिन ये लाल केशव दास जी का काम होता है। एक बड़ा मिलावा होता अब है जब सारे आके बैठ जाते हैं तो मानो बंगला जी से उठे और वहां मिलके बैठ गए। कबू वाणी कबू चर्चा फिर कभी वाणी और कभी चर्चा जो स्वामी जी ने कही होती है उसको रिपीट करते हैं बैठ करके। कबू किताबें कई तरह और कई किताबें जो साखियां दी होती हैं, भाई कुरान में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा है, उसके प्रमाण लेते हैं। जो आहार रूह खिलाए इस तरह मोमिन लगे हुए हैं अपनी आत्म के ऊपर। श्री राज उत्तर देते हैं। अब सिराज जी महाराज क्या उत्तर देते हैं? बैठे कौन इन वक्त पूछते हैं भाई कौन कौन बैठे है? वो कहते हैं जी सारे बैठे हैं। स्वर्गीय का नाम भी बताया जाता है, शंकर बुद्ध सेन वल्लभ शंकर दास वल्लभ दास और बुद्ध सेन। नाम साथ के बता सबके नाम बताते हैं, ये बैठा है ये बैठा है ये बैठा है। क्योंकि स्वामी जी ने पूछा भाई कौन कौन बैठा है। कबू 10 कबू 20 पहले शुरुआत में तो कभी 10 कभी 20 फिर बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते। चर्चा 100 करे अब इस चर्चा को कौन सी चर्चा होती है? चलो जो सुनी हो श्री राज जो सुनी हुए शिवराज जी महाराज के आज कौन कौन सी वही चर्चा। क्योंकि एक बार यदि रिपीट कर दी जाएगी तो फिर कभी भी भूलेगी नहीं। तीन चर्चा को अर्चत उसी चर्चा को अर्चते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। श्री राज रिजावन का और धनी बैठे सुन रहे हैं कि ओह मोमनों को इतनी तड़प लगी है ना। ओ स्वामी जी अब सोएंगे कहाँ? देखो तो सही मिला बैठत सयन का सब सुंदर साथ आके बैठ गए। रिज राज वेद और तहार स्वामी जी खुश होते हैं, अब इनको मैं क्या दूं? खुश होकर तो जो हार होते हैं ना वही दे देते हैं कि लो भाई सबको एक एक फूल का प्रसाद दे दो। उठ मुरलीधर ले मुरलीधर लेकर के शुक्र शुक्र करता है, सबको एक एक हाथ फूल प्रसाद फूल का दे देते हैं श्री राज की बख्शिश जो उन्होंने बख्शिश की है। बांट देत सब साथ को और सब सुंदर साथ को बराबर बांट दिया जाता है फिर नमावे शीश और बार बार शीश निभाते हैं। गोकुल केशव दौलत वो गोकुलदास केशवदास दौलत खां पठान कभू लाल दास कबू को लालदास बैठ के चर्चा करता है। जो चर्चा इत होत है जो चर्चा होती है सो सुनावन की आस वो सुनाने की आस के मैं सुनाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आज सुनाऊंगा। बारी बारी से सुनाते हैं राज शोभाता करण को और दिल में खुशी लेते हैं कि हम चर्चा सुनाएंगे, स्वामी जी देखेंगे को गलत तो नहीं हम कह रहे। श्री राज राजी होत है और आज ये सुन सुन के राजी होते हैं। सुन विवेक इनको इनकी विवेक को देख के खूब प्रसन्न हो रहे हैं।
इत कई बात विहार और की, कई प्रकार की लीला होती हैं, बातों होय विवेक, और बातें सब परम धाम की होती हैं। सो मेरी इन जुबा कहती अब कहाँ कहो, तक इस जुबान के साथ उन लीलाओं का वर्णन किया जाए। नावे रसना एक भी शब्द रचना से नहीं कहा जा सकता। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, अब धाम के दूल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी, ये साथ में पहर की वितक, ये सातवां पहर, मॉर्निंग का 3 बजे का समय हो गया। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो, ये साथ में पहर की वितक, अब कहो पहर आठवां, ताकि सुनो सिफत, अब कहो पहर आठवां, श्री राज पोड़े पलंग पर, वाणी धाम धनी की, गरजत सब ऊपर, फरमाइए सुंदर साहब। आप अक्षरी राज्य महाराज व धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिरुज़्ज़मा इमाम मेहंदी आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अपनी आत्माओं के साथ जो जागृत हुई श्री पन्ना जी पद्मावती गुरी धाम बंगला जी में विराजमान हैं। 7 पहर, एक दिन का 8वां पहर बाकी है। इसी तरह से 8 वर्ष तक उन सुंदर साथ ने परम धाम के 25वां पक्ष और ये जो वाणी है इसका रस स्वामी जी के मुखारविंद से लिया। अब 8वां पैर अर्ली इन दी मॉर्निंग जो 3 बजे से 6 बजे का समय होता है, उसमें सुंदर साथ क्या करते हैं? स्वामी जी पौड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, नींद का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब आशिक जागता है तो माशूक भी सो सकता नहीं, और ये तो फिर आत्म का संबंध है। जब उधर सुंदर साथ सारे बैठे लटपट वाणी में हो रहे हैं तो किन आंखों में राज्य की नींद आ जाए, सवाल पैदा नहीं होता। इस समय सुंदर साथ आकर गायन करना या मथन करना, कौन सी वाणी? वाणी धाम धनी। एक एक शब्द से तुलना कीजिए। अब सवाल ये है, आज टुडे हम क्यों वाणी पढ़े? क्यों फर्स्ट इंपॉर्टेंस प्रायोरिटी इसको दें? क्या मिलेगा भी इस वाणी के पढ़ने से? फिर चलो मानो पढ़ भी लें तो हमें प्रॉफिट क्या होगा? हमें क्या मिलने वाला है? खामखा सवेरे उठे मत्था फोड़े। फिर ये वाणी लाया कौन है? भेजी किसने? एक एक पॉइंट को सुनिए। भेजी किसने है? लाया कौन है? और किन के वास्ते आई? फिर मानो पढ़े भी तो दुनिया के ग्रंथ क्यों ना पढ़े? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गीता, भागवत, वेद, शास्त्र, पुराण और ये वाणी? और फिर वो वाणियां कहां ले जाती हैं, किसका ज्ञान देती हैं, और ये वाणी क्या देती है? ये हर प्रकार का संशय इस प्रकरण में निपटेगा। भले 80-90 चौपाई है, लेकिन आज हम 40 चौपाई तक ही चलाएंगे। वही मेन सार है पूरी विद्या का, कुलजम स्वरूप का। इसको बड़े ध्यान के साथ सावचेत होके सुनिए। वारी वाले गावत। इस समय आपको बताया ना, जब जब स्वामी जी पढ़ते हैं तो 14 गाने वाले वारी वाले हेड थे। अब जिसकी वारी होती है वो 3 बजे भी आकर के गा गा करके धनी को रिझाते हैं।
फिरती चौकी पर वारी वारी जिसका नंबर आता है, जिनकी आवे सौगात जिनकी बारी आती है वही आके गा के धनी को रिझाता है रसना मीठी कर अपनी अपनी मीठी स्वरों के साथ आके धनी को रिझा। क्यों? इतने ढंग से मैं गाऊं कि मेरे धनी रीझ जाए। बस ये वहां पर लक्ष्य ही एक है कि हमने जो कुछ भी करना है। हम भी भजन बोलते हैं, हम कई बार शर्मा जाते हैं। क्यों? राज्य हमारे स्वरों को नहीं देखते, राज्य हमारे भाव को देखते हैं। तो सुंदर सा अपने भाव के साथ राज्य को, अपने धनी को रिझाने के वास्ते आके गायन करते हैं वाणी धाम धनी की। ज्ञान के साथ। और उस समय भजन वगैरह या ये सब चीजें होती ही नहीं थी। केवल राज्य महाराज की वाणी जो रास की हो, चाहे ब्रज की हो, चाहे कीर्तन हो, या जो आज चर्चा सुनी है, इतनी राज्य महाराज की मेहर थी। चर्चा पर ही तुरंत भजन और वाणी याद करके सुनाते हैं। ये 14 तबक भैया सुनते चलो। फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है? इस वाणी के आ जाने से ही अब ये 14 तबक का लोकों का जो ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर वैकुंठ तक सबको अखंड ये वाणी करेगी। गीता आई, किसी को अखंड नहीं किया। कंपैरिजन के लिए अर्जुन ने मांगा भी सही कि मुझे जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार कर दो। कृष्ण साफ कहते हैं, नहीं अर्जुन, मैं क्षर हूं, मैं नाशवान हूं और मेरी बनाई हुई ये दुनिया भी नाशवान है। वो तो एक उत्तम पुरुष है जिसके साथ यदि तेरा संबंध हो जाए तो तू भव से पार होगा। वो तो एक उस समय कहा था, क्योंकि द्वापर युग में कृष्ण आए थे, और अब तो साक्षात अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आ गए। अकॉर्डिंग टू ऑल बुक्स, ये नहीं कि भाई कोई निजानंद संप्रदाय ने यह अपनी तरफ से बात कही है। भविष्य पुराण को पढ़ो। कलयुग में ब्रह्म और ब्रह्म मुनि आएंगे। अभावी नो भविष्यंति मुनियों ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुग। कुरान को देख लो। मोहम्मद साहब ने कहा, दुनिया वालों, मैं उस खुदा का, अल्लाह का रसूल हूं। खुदा आवेगा, डेट डिक्लेयर की, फरदा रोज को 11वीं सदी में, लेकिन पहले उनसे 10वीं सदी में ईसा अल्लाह आएगा। उठा के देखो क्या श्यामा जी 10वीं सदी में आए कि नहीं है? रोज भाई बोलते हो साल 990 मास नव हुए रसूल को। जब रसूल साहब ने कहा आफ्टर माई डेथ 1000 साल के ईसा अल्लाह श्यामा महारानी जी आएंगे और वो अपने साथ सब परम धाम की आत्माओं को, जिसको हम वो उम्मत कहते हैं, उनको आत्मा कहते हैं, लेके उतरेंगे। उतरे और उसी तरह से बाइबल को उठाइए, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। दुनिया के ग्रंथों से इसकी तुलना करें। क्या कृष्ण के आने की सतयुग में बात कही गई थी कि द्वापर में कृष्ण आएगा? क्या राम के आने का कोई प्रमाण है कि त्रेता युग में राम अवतार होगा? क्या उधर मोहम्मद के बारे में अंजीर जमूर तुरेत में क्या किसी ने लिखा? पार ब्रह्म जो परमात्मा सबका एक है, उसी के प्रमाण आपको सारे ग्रंथों में मिलेंगे, जो आपने अभी तक के माध्यम से सब सुना। तो ये जो प्राणनाथ हैं, ध्यान के साथ सुनिए। आज प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ किसी भगवान का नाम नहीं है। प्राणनाथ का अर्थ हिंदी में क्लियर कट होता है, जो मेरा पति, तो वो शारीरिक पतियों के वास्ते शब्द है। इस वास्ते ये सब की आत्माओं का जो मालिक धनी है उसको हम कहते हैं प्राणनाथ। और वो जो भाई भी बोलते हैं श्री प्राणनाथ निज मूलपति। सुंदर साहब जी, ताकि संशय न रहे तुम्हारे दिल में किसी प्रकार के कि भाई ये क्या होगा। महीने भर आपने चर्चा सुनिए, आज लास्ट कि ये वाणी क्या है। 14 तबकों ने अगर ये वाणी ना आती तो ये ब्रह्मांड भी अखंड ना होता। इस वाणी की बरकत से
इस वाणी की कृपा से भले किसी ने तारतम लिया होगा या नहीं लिया होगा, पर तारतम सबके मुख पर अंतिम सीन में ऑटोमेटिक होगा। क्यों? पेपरों से नहीं, इंटरनेट से नहीं। ये तो हमारी सेटिस्फेक्शन है। तो इतने से क्या हो जाएगा? चलो इस ब्रह्मांड को तो आप इंफॉर्मेशन दे दो कंप्यूटर इंटरनेट से, देवी देवताओं को कौन देगा? लेट मी नो, उनको कौन सूचना देगा? वो खुद कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं, तुम साथ को लीजो बोला, और तुम तो जहां जहां आत्माएं पड़ी हैं इसको समझाना, कंठी न बांधना, चेला हो जाएगा, दो हो जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमने किसी से बनवाई कंठी, वो क्या हो गया? गुरु। और हम क्या हो गए? गुरु और चेला कभी भी एक मुख से बोलते चलो हो ही नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी ने आके क्या बनाया? साथी। ओ मेरे वतन के साथी, श्री महामती कहे सुनो साथ। कंपैरिजन करिए और फिर तोलिए आत्म के अंदर कि ये माल कौन सा है। इस वाणी के कारण से आज प्राणनाथ जी आए, लेके आए। और ये अथर्ववेद में लिखा है कि जब पार ब्रह्म आएगा तो अपने साथ अपना ज्ञान लेकर के आएगा, जिस ज्ञान के ग्रंथ का नाम स्वसम वेद होगा। अथर्ववेद में लिखा है। इस वाणी का भी प्रमाण है। और कुरान में भी लिखा है कि जब अल्लाह ताला आएगा तो शरीयत को छोड़ देना, वो हकीकत और मार्फत का कलमा लेकर के आएगा। सुंदर साहब जी, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहते हैं? और आज जो हम अंगना भाव से बैठते हैं तो थोड़ा मर्द भाइयों को गटपट होता है, यार वहां औरत बनना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, समझा भी चुका हूं। फिर उठाइए बाइबल। जीसस के फॉलोअर्स ने पूछा, पढ़ते हैं और सब कहते क्या करते? फादर वेलकम, फादर वेलकम। 3 साल पहले मैं, रमन भाई और आशा न्यूयॉर्क बाय ट्रेन जा रहे थे। बाई चांस एक पादरी जो इनका प्रीचर होता और उनके 2 फॉलोअर साथ थे। एक वो मियाँ था, वाइफ थी, एक हस्बैंड था। तो मेरे तो वस्त्र ऐसे ही रहते हैं, मैं किसी देश में जाके बदलता नहीं। रमन भाई जी जनरल पेंट वेंट पहन लिए रहते हैं। तो बैठ गए तो उसने नोइंगली पूछा, मेरी तरफ इशारा करके रमन भाई से, हुए सी ये तो फिर आप जानते ही हो ना। कहना गया ये इज आवर प्रीचर एंड ही टॉक्स ओनली ऑन बाइबल। तो प्रीचर उनका और बाइबल सुन के घर आ गया। तो महाराजों को कष्ट नहीं होता जितना उनके चमचों को होता है। वो जो 2 उनके फॉलोअर थे ना, वो कहना कि हाउ यू कैन से ही कैन स्पीच ऑन बाइबल, यू कैन नॉट ओनली बाइबल बट द चैप्टर 2 कमिंग ऑफ क्राइस्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर आप बोल रही। रमन भाई ने इशारा किया, हम पास बैठ गए। तो कहा जी फादर वेलकम। मैं कह स्टॉप दिस टॉक, बोथ यू आर व्हाट इज द रिलेशन? मैंने कहा मैं हस्बैंड हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, ये मेरी वाइफ है। मैं क्या ध्यान देना आप जरा, कम टू मी। आप भी कहते हो फादर विल कम, ये भी कहती है, बोलो बोलो फादर विल कम। जब वो फादर आएगा तो आपको सन कह के पुकारेगा, ओ माई सन, और इसको कहेगा ओ माई डॉटर। तो सन एंड डॉटर इज ए ब्रदर एंड सिस्टर, देन हाउ विल यू डील एज ए वाइफ एंड हस्बैंड? नहीं समझे भाई? भाई बहन तो पति पत्नी नहीं हो सकती। कहां जा रहे हो? ओपन योर बाइबल। वहां फॉलोअर्स उस समय जो जीसस के थे, उन्होंने कहा ए जीसस, जब गॉड आएगा
तो हम कैसे उनके साथ रिलेशन जोड़ेंगे, संबंध जोड़ेंगे? चैप्टर 10 पैरा नंबर 2 पढ़िए। जीसस क्या कहते हैं? एज लाइक मेडन, कुंवारी लड़की की तरह से। कैसे? कि जैसे अनमैरिड लड़की, ध्यान के साथ, ये सारा बाइबल में है। फादर से लव करती है, मदर से लव करती है, अंकल से लव करती है, सिस्टर से लव करती है, फ्रेंड के साथ लव करती है। इतनों के लव करने के बाद भी एक लव वो स्पेशल रखती है। वो लव वो फादर से नहीं कर सकती, वो लव केवल उसके हस्बैंड का होता है। एज लाइक यू, सब दुनिया से लव करो बाय बॉडी, उसका आत्मा का जो सोल का लव है उसके द्वारा करना। खोलो बाइबल। कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये नहीं लिखा कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से उनका संबंध जुड़ेगा? वही बात गीता में अर्जुन को कही, जब अर्जुन ने कहा क्या प्रभु वो परमात्मा मिल सकता है? मैंने कहा व्हाई नॉट, लभ्यस्तु, लभ्यस्तु मैंने प्राप्त हो सकता है। भक्तिया, भक्ति करनी पड़ेगी। कौन सी? अनन्य आत्मा की, मिल जाएगी। कौन से ग्रंथ से प्रमाण चाहते हो? सबका प्रमाण इस वाणी के वास्ते में लिखा हुआ है। पहचान भई न काहू को, आज दिन तक उस पार ब्रह्म की किसी को भी पहचान हुई। वो इसी देवी देवताओं को कण कण में निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई घट घट में व्यापक कहता है, कोई जल को और थल को कहता है। रूहे पिए हयाती हो जात। और स्वामी जी कहते हैं ये वाणी है ना, आखिरी समय तक रहेगी। जीव सृष्टि के निकट भी नहीं आएगा, पढ़ेगा भी नहीं, भले किसी के लाजे से तारतम भी ले लेगा, कुछ नहीं करेगा और राज्य की पूजा करेगा ही नहीं। वाणी तो हर छे पर कुल देवी तो, बोलो बोलो बोलो, पूजो ही वो उनसे बाहर निकलेंगे नहीं। और जो रूहें होगी, अब ध्यान देना, रूहें इस वाणी के बिना रह नहीं सके। उनका इस वाणी के बिना प्राण निकलेंगे और उनको इस वाणी से क्या होगा? नजर सीधी परम धाम में पहुंचेगी। आज लो इन इंड में, आप सुनते चलो एक एक शब्द को। आज दिन तक इस इंड के अंदर भी जो दुनिया एट प्रेजेंट है, कहो काहू सुनी न कान। कौन सी वाणी है जो आज दिन तक किसी ने भी कानों से सुनी ही नहीं? क्यों सुनाई? तक कौन सुनावे? किसी को जानता ही कोई नहीं था, क्योंकि लॉक लगा हुआ था कि ज्ञान सुधी पराशक्ति का ज्ञान इधर नहीं आ जाएगा, कोई भी पार ब्रह्म क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है, उसका वर्णन कर नहीं सकता नन कैसे। और श्लोक भी है, तारतम एन जानाति सच्चिदानंद लक्ष्मी। ज्ञान सुधी तारतम ज्ञान दुनिया में पराशक्ति, जिसको जागृत बुद्ध का ज्ञान कहते हैं, नहीं आ जाता, तब तक कोई भी पार ब्रह्म के बारे में उनके लक्षण क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धाम है, कोई बोल नहीं सकता। कहीं हुए इंद्र कहीं हो वही। ध्यान दो, स्वामी जी कहते हैं सिर्फ यही इंद्र नहीं, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई और आगे भी ऐसी दुनिया बनती मिटती रहेगी। पर ये वाणी कहीं ना मिली थी और ना फिर मिल रही है, क्योंकि आज दिन तक ब्रह्मांड में किसी में ब्रह्म सृष्टि आई नहीं और अब तो दोबारा आने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए वाणी कौन लेकर के आएगा? विचारिए, जिस वाणी के लिए हम नेगलेक्ट हुए बैठे, ये वो वाणी है। पर काहू न बोए पहचान, और किसी को पहचान ही नहीं हुई थी, पराशक्ति आई नहीं थी। और कहते हैं अब भी आ तो गई है जीव सृष्टि को ये
अच्छी नहीं लगती। क्यों? उनको समझ ही नहीं आती। अगर तो इसी संसार का ज्ञान होता, अरे व्रत करना है या सूर्य ग्रहण लगे तो आ करना है, आ करना, सबको समझ आ जाती। राम भगवान का नाम होता, सबको समझ आ जाती। रामायण की बातें होती, सबको समझ आ जाती। भागवत के प्रसंग होते, सबको आ जाती। अहिल्या महारानी की जय होती, सबको पता लग जाता। और ये ऐसा शब्द है कि जो इस ब्रह्मांड में लागू होता ही नहीं। इसलिए दुनिया वालों को कभी आ भी को जाता है, उनके पर पता नहीं भाई कहां की बात करते हैं। किसी को आज दिन तक शब्द नसीब नहीं हुआ, और इतना हो भी रहा है, कह देंगे अच्छा है, वेरी नाइस, बस कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। अंकुर नहीं है, क्या करेगा लेकर के? ये सुनने की ताकत। स्वामी जी कहते हैं दुनिया वाले बेचारे क्या सुनेंगे, जब तक मैं, स्वामी जी कहते हैं, हुक्म नहीं ना करता, तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश वैकुंठ से आके चर्चा सुन नहीं सकते। त्रिगुण को ना होए। सुनो और अपनी तुलना करो। तुम्हें राज्य महाराज माया से निकाल निकाल के लाके बिठाते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ। और वो ड्रैगन सृष्टि के नाथ हैं। स्वामी जी कहते हैं वो भी नहीं आ सकते, उनको ताकत नहीं है कि वो आके चर्चा में बैठ सकें। और नाम किनके लियो। कहते हैं और इस ब्रह्मांड में मैं किनके नाम लूं, खामा मत्था ही फोड़ने जैसी। कोई गुरु, कोई तीर्थंकर, कोई आचार्य दूसरे धर्मों के इस वाणी को नहीं ले सकते। इन उपरांत सोए। इसके ऊपर अब किसका नाम लिया जाए? सोरस सागर रेलत। आप ध्यान के साथ सुनिए, उनको तो एक बूंद नसीब नहीं। स्वामी जी कहते हैं मेरे मोमिन जो हैं उस सागर का रस रेल रहे, ले लो दुनिया वालों, कोई लेता ही नहीं है। कोई ना धरत कान। कोई कान ही नहीं धरता। क्यों? इससे लड़के तो मिलने नहीं, इसके ठप्पे से तो धन मिलना नहीं, इसलिए उनके मतलब का, जीवों के मतलब का ये सौदा ही नहीं है। एक सैयों की रूह पीवही। बस। और एक जो मेरी परम धाम की आत्मा है, वो इसके बिना रह नहीं सकती। वो तड़पती रहती हैं कि कब हमें राज्य महाराज के उस अखंड चर्चा की प्राप्ति हो। ये पहचान है आत्मा किसके अंदर है या किसके अंदर नहीं है। और काहू ना पहचान। क्यों? परम धाम की मूल मिलावे की, नौ भूम 10वीं काशी की, फूलबाग नूरबाग की किसी को पहचान ही नहीं है। कैसी जिक्र होत है। और वो समझ ही नहीं सकते भी इनका भगवान कौन। वो भगवानों की रगड़बट्टी में रहते हैं, उनकी समझ में आएगा नहीं। किन ठोर पहुंचत। आप ध्यान दो कि भाई अगर हम सुने, अमल करें, चलें, हम कहां पहुंच जाएंगे ये वाणी की शक्ति से। किस ठिकाने हम चले जाएंगे? क्या नफा होत है। क्योंकि प्रॉफिट का जमाना भी है, काम करें तो कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं सुनो, इसके पढ़ने से, खाली पढ़ने से, जीवन में लाने से हमें क्या लाभ, प्रॉफिट होने वाला, नफा क्या मिलने वाला है? ये पहुंचावे गीत। और ये वाणी कहां ले जाएगी? नहीं, गीता और भागवत तो निराकार, गीता वेद ले जाते हैं निराकार तक, और भागवत ले जाती है योग माया तक। ये वाणी वो आगे कोई नहीं ले जाता। परम धाम का किसी को पता ही नहीं है। दुनिया के ग्रंथों की तुलना करो, क्योंकि हम प्राण, भागवत ना प्राण, रामायण ना प्राण कराओ, कहां ले जाएगा? और ये वाणी तुम्हें कहां लेके जाएगी? ये महर किन करी। नंबर 2 आगे क्वेश्चन जान। फिर भाई ये वाणी की मेहर किसने की है? ये हुई किन ऊपर। और ये मेहर किन के ऊपर हुई है? मेहर करी किसने है? मेहर किन के ऊपर हुई है? इन बरकतें आई इत। कौन लेके आया? ध्यान दो, 3 चीजें हैं। मेहर किसने करी, मेहर किसके ऊपर हुई, और ये लेके कौन आया है? कोई पावे ना पटंतर। इसका भी भेद कोई नहीं जानता। ध्यान दो, सारा स्वरूप साफ समझना तो और बात है।
स्वामी जी कहते हैं ये 3 बातों का ही जो भेद समझ जाएगा ना, उसका एक पल भी वृथा जा नहीं सकता। जो पावे ये पटंतर, जो इतने ही बात का भेद समझ जाएगा, ताकि पल ना वृथा जाए, फिर उसका पल जो है वृथा नहीं जाता। आओ, कौन किसने भेजी? राज्य ने। मेर हुई किन के वास्ते? हम सुंदर सात आत्माओं के वास्ते। लाया कौन? श्यामा महारानी। अब पता चल गया, यही तीनों परम धाम में, राज्य, श्यामा जी और सखियां। जिसको ये पता चल जाएगा कि मेहर जिनके ऊपर हुई है वो परम धाम की आत्मा है। अब जितने सुंदर साथ बैठे हो, मिल रही है तुम्हें कि नहीं? महीने भर से। अब बोलो तुम कौन? अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, जो आज दिन तक यकीन नहीं हो सकता था। ये आपको यकीन वानी कराएगी। किसने भेजी? किन के ऊपर मेहर हुई? अगर वो मेहर हमारे ऊपर हो रही है तो समझ लो हम वो हैं। और लाया कौन है? श्यामा महारानी लेकर के आए हैं। इतना भेद ही जो पा जाता है उसको अपना और अपने धनी की पलखान हो जाती है। सोइन रस में झीलत, बस फिर उनको और कोई वाणी अच्छी लगेगी। वो मोमिन जो हैं इसमें जो है हमेशा छीलते रहते हैं, डुबकियां मारते हैं, बेहोश मदहोश रहते हैं। ताको और न कछु सुहाए, उसको फिर और चीजें कहां सुहाएं? एक तरफ अपने हस्बैंड का लेटर हो और एक तरफ दूसरे बुक्स पढ़ी हुई हो, पूछो कौन सी अच्छी लगेगी? उनको जो आनंद फिर इन बातों में आएगा, अपने निज घर की बातों में आएगा, राज्य महाराज के 25 पक्षों की लीला का रस का पता चलेगा कि हाय है वो सुख, और ये मुर्दे में हम लगे हुए हैं। दिल तुलना करेगा कि दिस इज यूजलेस थिंग्स, टोटली फॉल्स है। हे राज्य महाराज कृपा करो, हमारी आदर में परम धाम के सब सुख बैठे, यहां पहले हम दुख की नगरी में हैं। रोम रोम आपका स्वरूप, आपकी लीलाएं हमारे हृदय में आती रहें और ये वाणी हमारे रोम रोम में भरती है। क्यों? सुंदर साथ कब आएगा? जब ये वाणी सबके हृदय में खड़ी हो जाएगी। पहले ही विकरण में है, इंद्रावती इंद्राज जी से कहती, राज्य महाराज जरा मुझे बताओ, ये वाणी अर्श की, नवभूम 10वीं आकाशी की, रंग पर वाली मंदिर के भेद और ये सब चौपले पे खड़े होने की बातें हैं। ये तो मेरी और आपकी परम धाम की कुछ बातें हैं। इसको इस विरमान में ना कहो। हे धनी, नहीं कहवानी माया माहे आवानी। अब राज्य महाराज कहते हैं पर साथ माटे कहवानी। क्यों कहवानी? साथ आव से हृदय आनी। ज्यां सुधी आ वाणी सुंदर साथ के हृदय में ना जाएगी त्यां सुधी कोई भी चरणों में आएगा नहीं। ये राज्य ने कहा। इंद्रावती कहती अच्छा धनी, अगर ऐसी बात है तो मैं निश्चय हो जाऊं। अगर आपका यही हुक्म है तो फिर मैं भी निश्चय करके जो है एक एक सुंदर साथ के हृदय में ये वाणी बिठा दूंगी। बैठत डिग आए के, वो जो मोमिन है, जो परम धाम की आत्मा है, वो कहाँ आके बैठेंगे? जहां वाणी की चर्चा हो रही होगी वो डिग आके बैठेंगे। उनको और घर के प्रोग्राम और कोई पार्टियां अच्छी नहीं लगे ना भैया, महीने के बाद देखेंगे, अभी नहीं, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। उनको इसमें जो रस मिलेगा, दुनिया की क्या चीजें हैं जो इस रस में तुलना करेंगे? दरे सुनने को कान, वो आकर के एकाग्र चित्त होके बैठ के सुनेंगे। हो तो पहचान रूह की, ध्यान के साथ। जो मन में संशय रहता है वही ये लोग कहते हैं अब हमें कैसे पता चले हमारे अंदर आत्मा है या कि नहीं? कहते हैं इस वाणी से क्या होगा? छोटी आ जाए कि मेरे अंदर अगर आत्मा ना होती तो ये वाणी कभी भी मुझे नसीब नहीं होती। इस वाणी के साथ वो संशय मिटते हैं
कि बिल्कुल मेरी आत्मा है और मेरे लिए ही मेरे राज्य महाराज मुझको लेने के लिए आए हैं। बढ़त जात ईमान, जैसे जैसे पढ़ोगे, डेली पढ़ते रहोगे, तो इससे क्या होगा? ईमान पक्का सुदृढ़ निश्चय होता जाएगा। ये वाणी इन धाम की, ये वाणी उस परम धाम की है, ले बैठावत निज धाम। और ये नहीं कि भाई वैकुंठ की वाणी पढ़ो तो वहां वैकुंठ चले जाए, नो शोटी। इस वाणी की क्या शोटी है? जो इस वाणी का आश्रय लेके चलेगा वो सीधा परम धाम, वो इधर टिक ही नहीं सकता। ये शक्ति इस वाणी के अंदर है। सबको सुख उपजे, और फिर क्योंकि ये आ गई है तो इसलिए सारे ब्रह्मांड को, जीव भी जो हैं उनको भी सुख प्राप्त होगा। परम धाम तो उनको नहीं मिलेगा, पर वो भवसागर से पार होने ही वाले हैं। और अब उठाओ दूसरे ग्रंथों को, विष्णु भगवान के 21 अवतार में 16 कला संपूर्ण 21वां अवतार कृष्ण का हुआ। उसने कहा, देख अर्जुन, मैं जब जब आता हूं, जब जब धर्म का नाश गिलानी होती है तो मैं अवतार धारण करता हूं। आके क्या करता हूं? जो तो संत है, परित्राणाय साधुनाम, उनका उद्धार करता हूं, और जो पापी लोग हैं उनका मैं नाश करता हूं। क्या अब पापी नहीं? स्वामी जी कहते हैं मैं वो नहीं, क्योंकि पापियों का भी परमात्मा वही है और भक्तों का भी परमात्मा वो है। तो फिर अगर मैंने भी इनको नाश किया तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन विष्णु भगवान और मैं? तुलना करो, कहते ना, क्या देखिए हम दुनिया जो इनको ना करूं, मैं सबके पापों को माफ करूंगा और इस वाणी से उनको भी भाव से पार करूंगा। होए पूर्ण मनोरथ काम, ये तो है ना आत्मा के लिए। फिर क्या कहेंगे? अरे यार, आत्मा का किसने देखा, पहले तो यहाँ का रगड़ा खत्म हो। कहते चिंता न करो, अगर तुम इस वाणी को घर में रखोगे, सुबह उठ के पढ़ोगे, तो तुम्हारी सब मनो कामना भी पूर्ण होगी। अगर देवी देवों के स्मरण से तुम्हारी कामना पूरी होती है तो ये देवी देवताओं के भी, ईश्वरों के भी ईश पार ब्रह्म है। तो क्या वो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी मन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? सब जो चाहोगे पूर्ण होगा, पर ईमान। ये नहीं कि ये काम हो जाए इसलिए वाणी पड़े, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ईमान वही कायम रखो। देखो, जब लड़की की मैरिज हो जाती है तो माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं। लड़के से क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि ले भाई, आज से तो इसका पालक पकड़ रहा है, प्रतिज्ञा कर, आज से इसका पालन पोषण सब काम तेरे को करना पड़ेगा। हाँ जी, करना। तो जिसके साथ हम आत्म का पालक बांधेंगे, हमारा कुल जिम्मेवारी किस पर हो जाएगी? बोलो बोलो, अक्षरातीत पर, जो सब विध वतन सहित है, जो फुल कुछ शक्तियों के खुद मालक हैं। तो क्या वो अपनी अंगना को दुखी देखेंगे? अगर संसार का हस्बैंड सुबह से लेके शाम तक किसके लिए लगा हुआ है? भाई मेरी फैमिली वेल सेट हो जाए, अच्छा। और सुबह भी सीरियल, दूध लिया, दोपहर को खाना ही कुछ नहीं। किसके लिए? बच्चों और वाइफ के लिए। शाम को एक टाइम में रोटी नसीब होती है। सारा कुछ कोल्लू का बैल किसके लिए बना हुआ है? पत्नी और बच्चों के लिए। और वो अक्षरातीत जिसके एक हुक्म से ही कितने ब्रह्मांडों का उथल पुथल होता है, तो क्या वो तुम्हारे मन की कामना नहीं पूरी करेगा? शरीर की इच्छा पूरी क्यों नहीं होगी? इन वाणी से होता है। और क्या होता है? इस वाणी लिखते चलो और सुनते जाओ। इस वाणी से और क्या होता है? नजर पड़े बीच बक्का, यहाँ पर बैठे रहो, इस वाणी के चित्तवन से कहाँ पहुंच जाओगे? मूल मिलावे में पहुंचोगे। ये रसना श्यामा जी की, एक कहने वाला कौन है?
कहते हैं कि चीज की तुलना करो तो तुम्हारे संशय मिटे। जो श्री राज्य महाराय का आनंद अंग है। क्यों? अब सवाल यह है कि भाई दूसरों को ताकत क्यों नहीं? कम टू मी। आफ्टर मैरिज एग्जाम्पल जरा सेट करने से मगज में बात आ जाती है। लड़का वही होता है पहले हर बिफोर मैरिज हर राज दिल का फादर को भले ना बनाए पर मम्मी से गुप को गुप करता ही है, क्योंकि मम्मी से उसकी विशेष पूरी होती है। उसके बाद वही मां है वही लड़के की दुश्मन हो जाती है। उसको हर वक्त बहू से जेलसी रहती है, शक भ्रम पड़ जाता है कि अब ये मुझे कुछ बताता नहीं। और लड़का ट्राई क्या करता है, भी मां ओल्ड हो गई है, इसने हमें पाला पोसा था, अब इसको कष्ट ना हो। उससे उसकी पूर्ति नहीं होती। ये भ्रांति का संसार है, नॉट ओनली फॉर वन मदर, आल का किस्सा है। अब जब मां के वो ये व्यवहार देखता है तो अपने दिल के राज छुपा लेता है। कहता मां तुझे कुछ मतलब नहीं, बोल के तरह सच्चा चाहिए ले ले। फादर को भी सेवा करता है, बहन को बहन के रिलेशन से देखता है, भाई को भाई की रिलेशन से देता है, लेकिन दिल के राज किसको देता है? वाइफ को, वो मालक होती है। इसी तरह से परम धाम में राज्य के राजों की सारी मालकन कौन है? श्यामा महारानी। इसलिए वो वाणी को लेके आई है कि कोई राज ये छुपाएंगे तो मैं एक एक को जाहिर करूंगी ताकि रूहों को कोई कष्ट ना हो। क्यों? एज लाइक मम्मी। यहाँ के दृष्टांत से वहां मम्मी पापा का रिलेशन नहीं है, तो जितने बच्चे मां को प्यारे होते हैं फादर को नहीं होते, वो जरा डांट के भी रखता है। इसलिए श्यामा जी ये सारा आनंद सब सुख रूहों के वास्ते लेके उतरी हैं। पिलावत रस रब का। और रस किसका मिलता है इनमें? राज्य महाराज का रस, सुख, आनंद जो है वाणी से भरपूर है। जो धाम अंदर की। अब ध्यान के साथ सुनते चलो। ये हुआ नेक्स्ट टॉपिक। अब परम धाम के अंदर क्या लीला है अक्षर ब्रह्म भी जानता नहीं। बाबू सुबह चांदनी चौक तक आता है और प्रणाम करके वापस चला जाता है। अंदर रंग माहौल के राज्य अपनी रूहों के साथ और रूहें अपने राज्य में राय के साथ क्या प्रेम की लीला करते हैं, यानी अंदर की लीला। ये वो चलो विहार की मजकूर। जरा चुस्ती से पढ़ा करो, क्या बात है। विहार की मजकूर अर्थात क्या लीला राज्य महाराज करते हैं और रूहें क्या लीला करती हैं। सो अक्षर को सुध नहीं। अक्षर परम धाम में रहता है क्या और कहीं? राज्य महाराज का सत अंग है, अक्षर में ही परम धाम के अंदर ही उसका भी धाम है, लेकिन वो आनंद की लीला का अधिकारी नहीं है। वो सत्ता का स्वरूप है, पार्लियामेंट्री पावर का स्वरूप है। तो उसकी लीला कहाँ होती है? योग माया के अंदर होती है। जो अंदर का जहूर। जो अंदर की लीला है सब वो अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। इवन देन ही इज इन परम धाम, उसको भी खबर नहीं है। जो अक्षर को सुध नहीं। अब आ जाओ, कम टू दी पॉइंट, सीढ़ी बाई सीढ़ी। अब जिन बातों की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है तो वो आदि निरंजन को होगी? बोलो, मतलब ही नहीं पैदा होता, क्योंकि एक पलक के इशारे से करोड़ों आदि निरंजन, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शंकर बनते हैं। और कई सुनेंगे लोग भाई ये तो हमारों को कुछ भी नहीं बना रहे। आओ, रामायण में अंदर राम भगवान खुद कहता है, नेति नेति जहीं वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु महादेव विरंची ब्रह्मा विष्णु भगवाना उपजह जासों अंशते न। कि मेरे जैसे लाखों, शंकर जैसे लाखों और ब्रह्मा जैसे लाखों एक पलक के इशारे बनते और हम लोग मिट जाते हैं। हम उसका ज्ञान नहीं बता सकते, क्योंकि आदि नारायण वेदों के अंदर कहता है नाइति नाइति, तो हम कहां से ज्ञान ला के देवें? वही स्वामी जी कह रहे हैं
कि जो बात की खबर अक्षर ब्रह्म को नहीं है वो इन उत्तर देवों के पास कहां से आ जाएगी? स्वति गुण पास क्यों हो सो जरा पढ़ने की स्पीड तेज रखा करो, हमें नहीं आनंद आता है। सो त्रैगुण के पास क्यों आए? वो कहां से ज्ञान लाके दुनिया वालों को बता दें कि पार ब्रह्म का क्या स्वरूप है? इसलिए ब्रह्मा जी ने भी क्या कह दिया? निगम निगम भाई हमें खबर नहीं है। सो सब इन वाणी में, सो सब इन अखंड रास से लेके फिर वो ज्ञान क्या है? प्रकाश मिला किस तरह खटरूती और उसका कलश कहां तक का ज्ञान है, उसके बाद उसका कंपैरिजन फिर किससे किया? खुलासा और संकेसा। फिर क्या आ गई? खिलमत, सागर, श्रृंगार, कुल परम धाम क्या? 25 पक्ष और सिंधी के अंदर फिर सारी बातें लाके रखी। स्वामी जी कहते हैं तुम यहीं बैठे जानना चाहते हो, इस वाणी के अंदर मैंने लाके कुल परम नाम का खजाना रख दिया है। सुपने नजर पहुंची सोए। अब ध्यान दो, हमारा जीव सपने का है कि परम धाम का? बोलो बोलो, इसमें कोई ऐसी कोई संशय वाली बात नहीं। अब हमारे जीव को जब ये राज्य की पहचान हुई तो क्या पहचान और ईमान वाला सुंदरता देवी देवताओं का पूजन करेगा? क्या स्वर्ग का आसरा रखेगा? क्या वैकुंठ की तमन्ना रखेगा? क्या रास में और ब्रिज में जाने की ख्वाहिश रखेगा? अक्षरधाम को चाहेगा? नहीं, सीधा मूल। स्वामी जी कहते हैं इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की शक्ति से आज जीव भी हमारा वो वर्णन कर रहा है कि श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है। श्यामा जी की नीली लाई को जो है चरनिया है, केसरी रंग की संदूरी रंग की साड़ी है और श्याम रंग की कंचकी है। अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता। अब बोलो अक्षर ब्रह्म बड़ा कि हमारा जीव बड़ा? तुलना करिए जीव किसकी बरकत से? इस वाणी की। कहते तुलना करो, मैंने तुम्हें दे क्या दिया है और तुम मेरे से दुनिया के घास फूस मांगते? तुम्हें मैंने अर्श का मालक बना दिया है, तुम क्या कहते राजी मेरा जी एक मूर्ति दे दो, मेरी भी नाक काटते। अरे मांगो मेरे से जो कुछ मेरे पास अखंड चीजें, ये क्या नरक में तुम पड़े हुए हो? नजर नाबूद जीव की, नजर नाबूद एटले मिट जाने वाले जीव की आज लाहूत में पहुंची है। परम धाम का जरा जरा 5वीं भूमि, 3री भूमि, 9 भूमि, 10वीं काशी, सब सुखों का वर्णन ये जीव कर रहा है इस वाणी की बरकत से। सो सपने में रल जाए, और वो सपने में बन के मिट जाने वाला है। नींद उड़े उड़त है, और जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है सब जीवों का नाश हो जाता है, पर वाणी की बरकत से अब जीव का भी नाश नहीं होगा, वो भी भव से पार चला जाएगा। सुध न रहवे ताए। और किसी को आगे जब ब्रह्मांड प्रलय होते थे पता ही नहीं था हम कब बने कब मिट गए, फिर नए जीव बने फिर मिट गए। तीन नाबुद की नजर, अब उस मिटने वाले जीव की दृष्टि आत्म के संबंध से और वाणी को जब उसने लिया, बीच अखंड पहुँचे, अखंड में पहुंचता, वर्णन करता जरा जरा परम धाम का अक्षर ठोर स्वरूप की। अब ध्यान दो, अक्षर का ठिकाना कौन सा है? इतना ही कह दिया ना, कूटस्थो अक्षर उच्चते, अक्षर कहाँ है पता नहीं। इस वाणी की बरकत से अब हमारे जीव को पता है कि योग माया के आगे सर्वरस सागर है, उसके बाएं हाथ जो है अक्षर ब्रह्म का बंगला है, धाम है। इस वाणी की बरकत से जो वेदों को नहीं पता, जो तीर्थंकरों को नहीं पता, अवतारों को नहीं पता, आदि नयन को नहीं पता, तुम्हारे जीव को राज्य महाराज ने क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है। जहाँ जबराइल रहा, जहाँ सबसे बड़े शक्तिशाली राज्यमराय के फरिश्ते जो हैं, जो उसकी शक्ति वो भी वहीं अटक जाती है। चल सका न आगे, आगे एक शब्द एक हर्फ एक कदम नहीं आगे रख सकता। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा से शक्ति से जमुना सातों घाट पहुँचे, और वो जमुना जी सातों घाट तक पहुंचता है। आगे रसूल तख्त पर, आगे जो है कौन आया? असराफील को तख्त कहते हैं। वो जो इश्क की निज बुद्ध की शक्ति
उससे वो चांदी तक चले गए। आगे राज्य महाराज ने उसको वो शक्ति भी निकाली और अपना इश्क प्रेम रखा, उससे वो रंग माहौल में अक्षर की आत्म गई, रफ रफ के बैठे, जिसको वो रफ का तख्ता कहते हैं। जो ये उलंग आगे चले, जमुना जी को उलंग करके आगे चलता है। निज बुद्ध जो परम धाम की वाणी है, जो ये कुलजम स्वरूप है, इसको निज बुद्ध का ज्ञान कहते हैं। देखा धाम ठोर जेठे, और अंदर जाके सारा परम धाम देखा। इन जुबा के सुर सुनते। अब ध्यान दो, इस वाणी के जो ये जुबान राज्य में रह की है, इसको अगर आप ऊंचा ऊंचा बोलोगे, लोग तो क्या कहते, हाँ तुम जोर से नहीं पढ़ रहा, क्यों पाप लगता है क्या? इस वाणी से ही जोर जोर से तारतम पढ़ो, ताकि मुर्दे उठ के कब्रों से खड़े हो जाए। जिस जीव के भी कान में तारतम चला जाएगा, भाव से पार हो जाएगा, सब ठोर आवे नजर, और फिर सब ठोर परमधाम के 2500 पक्ष जो हैं दृष्टि में आ जाते हैं। रूहातम पहुंचत, और रूप पर आत्म भी रूह आत्म पहुंचत, रूह जो है, आत्म जो है, वो परम धाम में पहुंचती है। ताये हो जात फजर। अब ध्यान दो, वो आत्माएं जो यहाँ हैं, जीव के संग मिलकर के अंधार में पड़ी हुई, कर्म कांडों में फंसी हुई, जो सुंदर सा जो रूह ये वाणी पड़ेगा, उसको भी सारा फजर हो जाएगा कि ओहो, हम आए दिन સુધી गलत करते रहे, गलत पाठ करते रहे, गलत माला जपते रहे, क्योंकि माला के बल से परम धाम प्राप्त थसे नहीं। वो कर्म कांड है, उसका फल जीव को मिलता है और परम धाम का सुख नहीं मिलता। ये डायरेक्ट आत्मा एवं परमात्मा का संबंध है। इन वाणी के सुनते, इस वाणी के सुनते ही आप होत हयात। बोलो श्री प्राणनाथ। सुंदर साथ, आज सुस्ती ना लो, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज का पता लग जाए। तो मैं धीरे चलूं तो आप भी सुस्त हो जाओ, ऐसा नहीं चले फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, आपको समझ नहीं आएगी। उस चर्चा को मैं करना नहीं चाहता, मेरा स्वभाव नहीं। जिस चीज का सुंदर साथ को समझ ही ना आई तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। जितना राज्य महाराज बल शक्ति देते हैं, मेरा हर वक्त यही प्रयास रहता है, एक एक शब्द सुंदर साथ के हृदय में गड़ जाए। देखे बैठे माया में, माया में बैठे हुए इस वाणी की कृपा से ही तो हम चित्तवन करते हैं। क्या भागवत से तो किसी ने नहीं चित्तवन करके देखा, रामायण से तो नहीं चित्तवन करके देखा, जिसके हम प्राण प्राण प्राण, उनके 5 प्राण बुक हो गए, 50 कर क्या हो जाएगा? और क्या हो गया? इस वाणी के सुनने से जीव भी हमारा यही बैठे, जैसे राज्य ने कहा वैसा करते हैं तो हमारी सुरता मूल मिलावे में जाती है। और पक्का हक जात, और फिर एक तो अखंड परम धाम क्या है, दूसरा हक श्री राज्य महाराज कैसे बैठे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका श्रृंगार क्या है, उनके वस्त्र क्या हैं और उनके भूषण क्या है। ये वाणी की बरकत से इन वाणी के सुनते, और फिर जो खाली सुनते ही, वो सुनने वाले को भी क्या लाभ मिलता है, कुलत विस्त के द्वार, उसको अखंड विस्त मिलने ही वाली। सुन लेने से ही उसको जो है वो भव से पार होगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। आप देखे और दिखा वही, फिर दुनिया, अरे किसने परमात्मा देखा, कौन दिखा सकता है? स्वामी जी कहते आ जाओ, मैंने देखा है और मैं सबको दिखाता हूं। स्वामी जी कहते हैं जो आत्म परम धाम की जितना यकीन रखेगा, खुद चितवन से देखेगा, औरों को चितवन से दिखाएगा। पहुंचे नूर द्वार पार, नूर द्वार अक्षरधाम से भी आगे पार जो है वहां परम धाम में पहुंच जाएगा। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा से, इस वाणी की शक्ति से कछु न रेवे शक, किसी प्रकार का भी आप क्वेश्चन करोगे, ये वाणी आपको उत्तर देगी। इसलिए इस वाणी को बेशक इलम भी कहते हैं कि जिसके अंदर किसी प्रकार का भी संशय है ही नहीं, सबका उत्तर वाणी से मिलेगा।
रूहे राजी रहे रात दिन। इसलिए जो है, जो रूहें हैं, आत्मा है, वो जैसे जैसे वाणी पढ़ती हैं खूब आनंद मंगल में रहती है। जहां दुख में रो रही थी, वाणी के मिलने से दुख अब लगता ही कुछ नहीं है। जाए बैठे कदमों हक। और वो कहाँ हर वक्त रहती हैं, राज्य के चरणों का अनुभव करती ही रहती हैं। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की बरकत से, इस वाणी की शक्ति से भया जागृत सुपन। ये ब्रह्मांड भी जागृत अखंड होगा और भव से पार हो जाएगा। पहचान का हूं ना हुई। ध्यान दो, अब आ जाओ। आज दिन तक जिस ब्रह्मांड में अपरम धाम के सुंदर साथ बैठे हो, किसी को भी पार ब्रह्म के स्वरूप की, धाम की, लीला की तो पहचान दूर की बात है। अक्षर ब्रह्म की, योग माया की, निराकार से आगे किसी को एक शब्द की भी सुध नहीं थी। पहले पास आई संयन। पर कहते हैं कि पहले जिनके वास्ते में आया, जिनके लिए मुझे लाना पड़ा, उन संयों को, जो आत्माएं हैं, ये उनको मैं दे रहा हूं। पहले सुख संयन को और पीछे सुख संसार को भी अवश्य देंगे। कैसे? मानो आपकी लड़की की शादी है, तो आप जौन वहां से समधियों से पूछते हो, जी बारात के कितने मेंबर आएंगे, भाई हमारा बिगाड़ ना हो जाए। कहेंगे भाई 200 तो होता ही है। तो हम भी फिर बैठ के विचार करेंगे, भाई 200 तो अपने सगे संबंधी फ्रेंड्स वगैरह हो जाएं। कितने हो गए? 400। भाई भोजन 600 का बनेगा। क्यों? टेंट वाले आएंगे, बाजे वाले आएंगे, जमादार स्वीपर आएंगे, अड़ोसी पड़ोसी आएंगे, सबको खिलाना है। भाई मेरे जोरे से सबको खिला पड़ते, लेकिन पहले किसको खिलाओगे? जौन के लिए, जिनके लिए सारा रपड़ा होगा। और फिर सगे संबंधियों को भी खिलाएंगे। लास्ट में कहेंगे भाई दो, सबको दो, जितने भी आए हैं सबको दो। कहते हैं सबको मिलेगा। मीनू वही है, ये चिंता ना करना कि कोई मीनू में चेंज होगा ना। मीनू इज सेम, पर पहले मेरे बराती जो है, मेरे परम धाम की जो आत्मा है, जिनके लिए सब कुछ रचा गया है, जिनके लिए मुझे अर्श से फर्श पर उतरना पड़ा है, पहले उन आत्मा को सुख मिलेगा। कहां से संसार में, फिर उसके बाद सारे संसार वालों को भी दे के जाएंगे, अखंड करके जाएंगे। पसरी 14 तबक। सुनते जाओ। उसके बाद जब जागने का काम पूरा हो जाएगा, 14 तबक में फसर जाएगी, इंटरनेट की जरूरत ही नहीं। ये तो हमारी सेटिस्फेक्शन है, भाई चलो लोग पढ़ रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड। स्वामी जी कहते हैं कब तक इंटरनेट चलाओगे? मैं इंटरनेटों के बापू को जाके पकड़ूंगा पहले, जो कहाँ बैठा है वैकुंठ के अंदर, और मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। असराफील को हुक्म दूंगा, जब जागृत में जा यार उसे समझा, अक्षरातीत आ गया और तारतम सुनाया। अब जिस वक्त विष्णु भगवान जागेगा, रोएगा, मर गया, मेरे ब्रह्मांड में आए थे। अब सबके अंदर विष्णु भगवान का जीव है। एकदम जब इधर सुनेगा राम श्री जी साहेब जी, वो ब्रह्मांड को कहा है प्रलय करके रखेगा। तब स्वामी जी तुरंत सबको भाव से पार करके अखंड कर देंगे। बढ़ते बढ़ते बढ़ चले, और ये बढ़ते बढ़ते वैकुंठ तक जाएगी। जाए त्रिगुण पहुंची हक, बस त्रिगुण के पास पहुंच जाएगी। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा शक्ति से नींद उड़ी नूर जलाल। अक्षर ब्रह्म को भी जो है, जो कुछ चाहता था परम धाम में देखूं, अब परिक्रमा वो भी तो सुन रहा है, खिलवत वो भी तो सुन रहा है, सब उसको भी जो है खुलासा हो जाएगा। ये याद करें सुपन को। अब ध्यान देना, जैसे उसने पहले ब्रिज और रास को कहा ना कि अखंड कर दो, अब जब परम धाम में ब्रह्म सिटी जाने का समय होगा, राज्य में ना रोएगा। आगे आता है मार्फत में, हमारे साथ अक्षर लौटा तो एक आत्म रो के जुदा हुई। क्यों? अक्षर ब्रह्म आगे परम धाम में जा नहीं सकता, फिर होता है धनी। अच्छा फिर ऐसे करो, वो जो चर्चा होती थी, वो जो आपके मंदिर थे, उसको अभी अखंड करो, तब उसी वक्त ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। होए के दिल खुशाल, बहुत दिल में खुश होगा, फिर इसको देखेगा। क्यों?
ये योग माया में खंड होंगे, वहां देखेंगे चर्चा राज्य की हो रही है, चर्चा विकर्मा की हो रही है, चर्चा वितक साहब की हो रही है। बस इसी में मगन हो जाएगा, खुश रहेगा। याद करे वाणी को, क्या याद करेगा? वाणी को याद करेगा, वो आनंद लेगा। तब उठे आठों बिस्तर, तब 8 बिस्ते काम हो जाएंगी। इन वाणी की बरकते, इस वाणी की कृपा से, शक्ति से धाम अंदर पाई किस तरह। अक्षर ब्रह्म को भी परम धाम के अंदर का पता चल गया कि पहली भूमि की 5वीं वेली में राज्य बैठे हैं, और पहली चौरस हवेली रसोई की है, दूसरी हवेली भूमि जो है वो भुलवनी का मंदिर है, तीसरी दहलान है, और चौथी हवेली में नवरंग भाई की नृत्य है, 5वीं में सब सैन के मंदिर हैं, 6ठी में सुखपाल हैं, 7वीं 8वीं में डोले हैं, और 9वीं में सोफे कुर्सियां रखी हैं, जहां पर सब सखियां बैठ के सारे परमधाम की शोभा को देखती हैं। और 10वीं आकाशी में राज्य महाराज पूर्णमासी के दिन आते हैं। ये अक्षर ब्रह्म को भी प्रोग्राम का पता चल गया, रहेगा वो अक्षरधाम में। आगे पता नहीं होता था परम धाम में क्या लीला हो रही है। अब समय देखेगा 9 बजे, हाँ राज्य महाराज उस समय वहां है, ये उसको भी पता लग गया। इन वाणी की बरकत, इस वाणी की कृपा से मावे न जमी आसमान, बस जमी आसमान में जो आज है सब आनंद ही आनंद अखंड की लीला होगी। सुन छोड़ बक्का पहुँचे, अब जो इसको ले ले और हृदय में यकीन रख ले, शून्य से छूट के परम धाम में पहुंचता है। सो मोमिन सुन के कान, मोमिन पहुंच के, जो मोमिन के कान हैं एकदम जो है माया में रहते हुए माया से अलग रहते हैं और परम धाम के आनंद लेते हैं। श्री धाम नवा भूम है, परम धाम क्या है किसको पता है? 9 भूम 10वीं आकाशी है। इन वाणी के में, इस वाणी की स्वामी जी कहते हैं पढ़ो वाणी को, रंग माहौल कैसा है, क्या शोभा है, कितनी भूमि है, क्या क्या लीला है, सब कुछ मैंने खजाना ला के वाणी में रख दिया है। सो ठोर है अखंड, वो अखंड है परम धाम 9 भूम 10वीं आकाशी अनादि है। वाणी ऐसी कहे से, ऐसी वाणी के पढ़ने से यहीं पर बैठे तुम्हें परम धाम का जरा जरा का ज्ञान हो जाएगा। खोज जो ये बाग जानवर, और हौज कौशल क्या है, वहां के बाग बगीचे कैसे हैं, वहां के पशु पक्षी कैसे हैं, वो भी राज्य महाराज के आशक हैं, उनको भी वही सुख राज्य महाराज देते हैं। जरा विकर्मा में पढ़ना पशु पक्षियों का इश्क क्या है, पता चले कि हाय गजब ऐसा है वहां पर लीला। वो सब इस वाणी के अंदर स्वामी जी कहते हैं मैंने लाके रख दिया है। तो इन वाणी बीच है सब, इन वाणी के अंदर भाई सब कुछ है। स्वामी जी कहते हैं मेरा बटुआ पॉकेट खाली है, सब कुछ मैंने तुम्हारा खजाना ला के यहाँ रख दिया है। अब लेना चाहते हो तो ये सत्यवाणी वाणी पढ़ो, माला नहीं। माला पे बहुत दिन मथन कर लिया, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब प्रैक्टिकल आ जाओ, रैन में उतारो, सुख पाओ यहीं पर ही। सातों घाट जो पुल है, ध्यान दो, 7 घाट 2 पुल। 7 घाट कौन? केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। ये परम धाम रंग महल की पूर्व की साइड में, और उसके जैसे ही खत्म होते वहां पर श्री जमुना जी हैं, और 2 ही उनके ऊपर पुल हैं, ब्रिज डले हुए हैं, केल का पुल और बट का पुल है। तो सैया देखे अब सैया यहाँ बैठे जो हैं वाणी की कृपा से चितवन में देख रही हैं। मानिक महल पुखराज, और उत्तर में कौन सा पहाड़ है? पुखराज पहाड़। और दक्षिण में कौन सा है? मानक पहाड़ है। और अलंग गिदवाई, और घेर करके जो अलंग आते हो परम धाम की। सो सब वाणी बीच में, स्वामी जी कहते हैं कहाँ तक कहूँ। प्रिया